हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज से हम थोड़ा कुछ प्रैक्टिस सेशन की शुरुआत कर रहे हैं, जो कि अभी इंग्लिश, मैथ, हिंदी, ईवीएस और सीडीपी के क्वेश्चंस की बात करेंगे। जो भी टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं उनकी प्रैक्टिस करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे आज हम हिंदी पेडागोगी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के अलावा जो अब संभावना है कि पूछे जा सकते हैं, तो वो यहाँ पर कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपनी प्रैक्टिस क्वेश्चन की सीरीज़ को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए शब्दकोश से सहायता नहीं मिलेगी। अर्थात शब्दकोश का यहाँ पर अर्थ है कि जो डिक्शनरी में जो वर्ड्स होते हैं, अर्थात हिंदी शब्दकोश होता है, उसमें इनमें से किस कार्य के लिए शब्दकोश की सहायता नहीं मिलेगी। तो पहला ऑप्शन है उच्चारण में सुधार, वर्तनी में सुधार, शब्द संपदा में सुधार या लिखावट में सुधार। तो इसका अर्थ होगा कि सबसे पहले हिंदी और इंग्लिश पेडागोगी के क्वेश्चंस को पढ़कर ही उसको बड़े ध्यान से पढ़ा जाए। जब तक पढ़ेंगे नहीं, आपको उसका अर्थ नहीं समझ में आएगा। और बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं, जैसे आपके दिमाग में वो उनके कुछ वर्ड्स हैं जो समझ में आ जाते हैं, तो क्वेश्चन बहुत ही ईजी हो जाता है। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि निम्नलिखित में किस कार्य के लिए शब्दकोश से सहायता नहीं मिलेगी। मतलब डिक्शनरी के मतलब जो वर्ड्स हैं उनसे सहायता नहीं मिलेगी। कि उच्चारण में सुधार, वर्तनी में सुधार, ये गलत हो जाएगा। वर्तनी में सुधार, ये भी गलत हो जाएगा। शब्द संपदा में सुधार, ये भी गलत हो जाएगा। बट द राइट ऑप्शन इज़ लिखावट में सुधार। जब हमारी जो शब्दकोश होती है वो अगर सही नहीं होगी तो हमारी लिखावट भी सही नहीं होगी। तो लिखावट में सुधार किसी वजह से आता है, शब्दकोश की सहायता से लिखावट में सुधार आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समग्र भौतिक प्रक्रिया विधि में अवबोधन विषय का आधार क्या है। अवबोधन मतलब होता है कि जैसे भौतिक प्रक्रिया मतलब कि काम काज मतलब कार्य वगैरह करने के लिए जो भी भौतिक चीज़ों की आवश्यकता होती है, और प्रक्रिया में अवबोधन मतलब होता है बोलना या उच्चारण करना। तो समग्र भौतिक प्रक्रिया विधि में अवबोधन विषय का आधार क्या है। तो अवबोधन विषय का आधार क्या है, श्रवण, पाठन, वाचन या लेखन। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा गा नंबर, मतलब पाठन। इसका क्वेश्चन आंसर नंबर हो जाएगा श्रवण। क्या हो जाएगा, श्रवण हो जाएगा। तो जब तक हम किसी चीज़ को सुन ही नहीं पाएंगे, जब तक समझ ही नहीं पाएंगे, उसको सुनेंगे नहीं, तब तक हम उसका उच्चारण करने में क्या हो सकती है, असमर्थता आ सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब विद्यार्थी आनंद के लिए पढ़ते हैं तो इसका तात्पर्य डैश में संलग्न होता है। जब विद्यार्थी आनंद के लिए पढ़ते हैं, आनंद के लिए पढ़ते हैं या आनंद के साथ जब बच्चे किसी टॉपिक को या किसी चीज़ को पढ़ने में एकाग्र हो जाते हैं या आनंद उनको अच्छा लगने लगता है, एंजॉय करने लगते हैं, तो इसका तात्पर्य डैश में संलग्न है। सरसरी दृष्टि से पाठन मतलब एक नज़र में वो पाठन कर रहे होते हैं, गहनता से पाठन कर रहे होते हैं, बारीकी से पाठन कर रहे होते हैं या विस्तार से पाठन कर रहे होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सरसरी दृष्टि से। अगर कोई आनंद से पढ़ रहा है तो सरसरी दृष्टि से तो पढ़ नहीं रहा होगा, ये गलत हो गया हमारा। सेकंड, गहनता के साथ पाठन हो सकता है, बारीकी से पाठन हो सकता है, बट यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है तो विस्तार से पाठन, मतलब विस्तार से किसी टॉपिक को बड़े ही विस्तार से समझा जा रहा है, विस्तार से पढ़ने की क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, भाषा संकेत परिवर्तन और भाषा संकेत मिश्रण डैश देखे जाते हैं। भाषा संकेत परिवर्तन और भाषा संकेत मिश्रण देखे जाते हैं एकल भाषी बच्चों में, पठन वैकल्य ग्रसित बच्चों में, द्विभाषी बच्चों में या गणित वैकल्य बच्चों में। तो इनका आंसर ये हो जाएगा कि द्विभाषी बच्चों में, अर्थात जो बच्चे दो तरह की भाषाओं का ज्ञान रखते हैं, उनमें भाषा संकेत परिवर्तन और भाषा संकेत मिश्रण का जो गुण होता है, जो चीज़ होती है, वो देखे जाते हैं। और फिफ्थ क्वेश्चन है कि भाषा को आधारभूत संरचनात्मक इकाई डैश है। तो भाषा की आधारभूत संरचनात्मक इकाई क्या है। तो आंसर हो जाएगा स्वनिम। इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर का हो जाएगा, स्वनिम हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। तो यहाँ पर बोल रहा है कि बहुविकल्पी प्रश्न क्लॉज परीक्षण, बहुविकल्पी मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस या MCQs बोल देंगे। निम्नलिखित का मिलान करो
मिलान करने के जो क्वेश्चन आते हैं, आदि प्रश्नों के उन प्रकारों के उदाहरण हैं जिन्हें हम बहुधा डैश परीक्षणों में देखते हैं। किन परीक्षणों में देखते हैं? तो जाहिर सी बात है, ये जो हमें क्लॉज परीक्षण होता है, मिलान करो होता है, ये किस में देखा जाता है? वस्तुनिष्ठ प्रश्न में देखे जाते हैं। किस में देखे जाते हैं? वस्तुनिष्ठ में देखे जाते हैं। 7वां क्वेश्चन है, यदि आप शब्दों के सिर्फ समानार्थी और विपरार्थी जानने चाहते हैं तो आपको किसकी आवश्यकता होती है? मतलब जब समानार्थी का सेंस हो जाएगा सिनोनिम और विपरार्थी का मतलब हो जाएगा यहाँ पर एंटोनिम। सिनोनिम और एंटोनिम को जानने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो भाई जब तक हमारे पास कोई शब्द का समूह नहीं होगा या शब्द का कोश नहीं होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा? सिर्फ शब्दकोश नहीं, गलत हो जाएगा। संलग्न गलत हो जाएगा। उच्चारण निर्देशिका गलत हो जाएगा। तो ग नंबर जो है शब्द समूहों का सूची कोश जो होता है, जब तक शब्द समूह नहीं होंगे हमारे पास, तब तक हम एंटोनिम सिनोनिम करने में या समानार्थी विपरार्थी करने में असमर्थ रहेंगे। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर या ग नंबर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ग शब्द पहेलियों की भाषा खेल विद्यार्थियों का उनकी डैश सुधारने में मदद करती है। तो वर्ग पहेलियाँ खेल में विद्यार्थियों को क्या सुधारने में मदद करती हैं? तो शब्द संपदा सुधारने में मदद करती हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन है, सुश्री सुधीना कोई शिक्षिका हैं जो कक्षा 1 में पढ़ाती हैं, अपने विद्यार्थियों को कविता और शिशुगीत पढ़ाना पसंद करती हैं, जिन्हें विद्यार्थी पहले सुनते हैं फिर दोहराते हैं। तो सुश्री सुधीना अपने विद्यार्थियों के डैश की पुष्टि कर रही हैं। किसकी पुष्टि कर रही हैं? अर्थात इस क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़िए कि जो सुधीना है कक्षा 1 में भाषा पढ़ाती हैं, वह अपने विद्यार्थियों को कविता और शिशुगीत पढ़ाना पसंद करती हैं। मतलब जो टीचर हैं वो शिशुगीत और कविता पढ़ा रही हैं, जिन्हें विद्यार्थी पहले सुनते हैं फिर दोहराते हैं। मतलब पहले विद्यार्थी उनको जो मैम उनकी बोल रही हैं वो सुन रहे हैं, फिर उसके बाद दोहरा रहे हैं। तो सुश्री सुधीना अपने विद्यार्थियों की डैश की पुष्टि कर रही हैं। किस चीज़ की पुष्टि कर रही हैं? श्रवण एवं पठन, वाचन एवं पठन और पठन एवं लेखन। तो बताइए किस चीज़ की पुष्टि कर रही हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा श्रवण एवं वचन। श्रवण एवं वचन अर्थात बच्चे पहले सुन रहे हैं उसके बाद बोल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जब कोई व्यक्ति या विद्यार्थी भाषा का प्रयोग अपनी भावनाओं, संवेगों और विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए करता है, वह भाषा के डैश प्रकारों का प्रयोग कर रही है। अर्थात शिक्षिका के रूप में वो दिया गया है कि जब कोई विद्यार्थी भाषा का प्रयोग अपनी भावनाओं, संवेगों और विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए करता है, तो वह भाषा के डैश प्रकारों का प्रयोग कर रही हैं। किस प्रकार के प्रकारों का प्रयोग कर रही हैं? तो अर्थपूर्ण, मतलब किसी शब्द का अर्थ जानने के लिए या व्यंजक पूर्ण के बारे में बात की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो श्री जगबीर अपनी कक्षा में एक शिक्षक है जिनका नाम जगबीर है, अपनी कक्षा 2 में श्रुतलेख के प्रयोग से अपने विद्यार्थियों की डैश क्षमता में सुधार कर रहे हैं। किस श्रुतलेख के हिसाब से किस चीज़ का सुधार किया जा सकता है भाई? श्रुतलेख जो होता है, आप ऐसे समझिए, श्रुतलेख क्या होता है? जब हम लोग टीचर बोलते हैं कोई इमला या कोई जो पैराग्राफ बोला जाता है, तो बोलते समय क्या कर रहे हैं? बच्चे पहले सुन रहे हैं उसके बाद लिख रहे हैं। तो सुनना मतलब हो गया श्रवण और लिखना मतलब हो गया लेखन। तो श्रवण एवं लेखन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पठन को प्रभावित करने वाले अधिगम विकलांगता क्या है? जो पठन को प्रभावित करती है उसको क्या बोलते हैं? तो पठन वैकल्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पठन वैकल्य बोलते हैं। सुश्री आराधना टीचर हैं जिनकी कक्षा में बहुधा विद्यार्थियों की अपेक्षा की जाती है कि वे इनके पीछे दोहराएं। सुश्री आराधना डैश का अनुसरण कर रही हैं। अर्थात जो टीचर हैं बोल कर बच्चों से बुलवा कर पढ़ाई करवा रही हैं। अर्थात जैसे टेबल है या कोई शब्द है उसको याद करवाने के लिए, कोई मीनिंग याद करवाने के लिए पहले टीचर बोल रही हैं और उसके बाद टीचर बोल रही हैं। उसके बोलने के पश्चात वो बोलती हैं बच्चों से जो मैं बोलूँ उसी को रिपीट करना या दोहराना। तो ये किस प्रकार का की जो है टेक्निक का इस्तेमाल कर रही हैं? तो इसमें किस चीज़ का टेक्निक का इस्तेमाल कर रही हैं? तो इसमें आंसर आपका हो जाएगा पूरा करने की ड्रिल का। अर्थात पूरा करने के लिए बोल रही है, नहीं, गलत हो जाएगा। विकल्प ड्रिल का, विकल्प तो यहाँ कोई दिया नहीं जा रहा है। वार्तालाप ड्रिल,
ना बातचीत नहीं कर रही हैं, उन्होंने कहा दोहराया जाएगा। तो अपनी कक्षा में पुनरावृत्ति ड्रिल का पुनरावृत्ति मतलब जो टीचर बोले वही बच्चे भी बोल रहे हैं, तो यहाँ पर पुनरावृत्ति हो रही, तो पुनरावृत्ति ड्रिल मतलब अभ्यास या प्रैक्टिस होता है। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि शाश्वर पाठन गतिविधियाँ हैं डैश हैं। तो शाश्वर पाठन गतिविधियाँ क्या होती हैं? शाश्वर पाठन गतिविधियाँ ये होती हैं कि पढ़ना सीखने शुरू करने वाले जो पढ़ना शुरू कर रहे हैं करने वाले पाठकों के लिए लाभदायक हैं। सेकंड नंबर है पढ़ना सीखना शुरू करने वाले पाठकों के लाभदायक नहीं है, केवल पढ़ने के लिए उच्च स्तर तक पहुंच गए पाठकों के लिए लाभदायक नहीं है। और फोर्थ नंबर ऑप्शन है तो पठन के लिए उच्च स्तर तक पहुंच गए पाठकों के लिए लाभदायक है। तो इसका आंसर नंबर 1 सही हो जाएगा कि पढ़ना सीखना शुरू करने वाले पाठकों के लिए लाभदायक है। 50 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। किस स्थिति में उपचारात्मक शिक्षण दिया जाना चाहिए? उपचारात्मक शिक्षण जो होता है, अर्थात उपचारात्मक शिक्षण का अर्थ ये आपको बताया था कि उपचारात्मक शिक्षण वो होता है कि जब कोई शिक्षक कोई टॉपिक को पढ़ा कर लेता है, उसके बाद उनसे पूछता है, बच्चों से पूछता है कि आपको समझ में आया ना नहीं आया। उसके बाद अगर बच्चों को कोई तकलीफ़ होती है या कोई प्रॉब्लम होती है उस टॉपिक में, तो उसको दोबारा से पढ़ाने की ही जो पढ़ाते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं? उपचारात्मक शिक्षण बोलते हैं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 1 है, तो क्वेश्चन का पूछ रहा है किस स्थिति में उपचारात्मक शिक्षण दिया जाना चाहिए, तो किस स्थिति में दिया जाना चाहिए? पहला ऑप्शन है विद्यार्थी अधिगम का आनंद ले रहे हों, तो ठीक है। सेकंड नंबर है विद्यार्थी अधिगम या तो पढ़ाई गई अवधारणाओं को समझ नहीं पा रहे हैं, तो यही हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अर्थात विद्यार्थी जब समझ नहीं पा रहे होंगे तो उन्हीं को रिपीट करेंगे और फिर उनको दोबारा से समझाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम भाषा अर्जन के लिए कौन सा सही है? प्रथम भाषा अर्जन मतलब फर्स्ट लैंग्वेज है, उसके लिए क्या सही होता है? मतलब फर्स्ट लैंग्वेज का अर्थ क्या होगा? मातृभाषा से। मातृभाषा या लोकल लैंग्वेज कैसे सीखते हैं हम लोग? प्राकृतिक रूप से अर्जित की जाती है, इसके लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, औपचारिक दृष्टि की आवश्यकता होती है, बच्चों के सचेत प्रयासों के पश्चात अर्जित होती है। तो नहीं, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है या का सही है, प्राकृतिक रूप से अर्जित की जाती है। 17 नंबर क्वेश्चन है निकटस्थ विकास का क्षेत्र शब्दावली किससे संबंधित है? निकटस्थ विकास मतलब हो गया हमारे आसपास के वातावरण या एनवायरनमेंट से जो विकास होता है, तो ये किस क्षेत्र शब्दावली से जो है संबंधित है? तो किससे संबंधित है? व्यवहारवादी उपागम नहीं, मनोविश्लेषण सिद्धांत नहीं, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत नहीं। तो ऑप्शन नंबर का या ए सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत अर्थात हमारे आसपास के एनवायरनमेंट से जो सोशलाइजेशन से बच्चा सीखता है उसी को निकटस्थ विकास का क्षेत्र ही कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम अपने। निपुण भारत अभियान का उद्देश्य है कि बच्चे पठन तथा लेखन में निपुणता अवश्य कर लें। जब बच्चे निपुण भारत अभियान का उद्देश्य है कि बच्चे पठन तथा लेखन में निपुणता अवश्य कर लें जब बच्चे कक्षा 3 में प्रवेश करें। ये टॉपिक निपुण भारत अभियान अभी थोड़ा सा आपको पढ़ाया नहीं गया है, इससे रिलेटेड हमें याद नहीं रहा था, लेकिन निपुण भारत से एक या दो क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसके लिए हम आपको एक पर्सनल वीडियो बना देंगे जिसमें सारे पॉइंट्स को क्लियर कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा में ध्वनि की सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई क्या है? तो सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई पढ़ चुके हैं हम लोग, स्वनिम होती है। और 20 नंबर क्वेश्चन है जब शिशु 2 से 3 महीने की आयु में स्वर ध्वनियों को बोलने में सक्षम होता है तो उस अवस्था को क्या कहते हैं? तो उस अवस्था को क्या बोलते हैं? कूइंग मतलब किलकिलाना या कूकना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कूकना बोलते हैं, कूकना या किलकना बोलते हैं। ठीक है, यही था प्रैक्टिस सेशन आपका। आगे वाली वीडियो में और भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम के दृष्टि से पूछे जाने वाले क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।